हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 का फिर से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज चैप्टर सेकंड का दो चर का रैखिक समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिख रखा हुआ है। प्रतिस्थापन विधि से ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 से कोई एक का वैल्यू निकालते हैं, या तो x का वैल्यू निकालेंगे या तो y का वैल्यू निकालेंगे, और उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए मतलब y को हम दूसरे साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई, प्लस वाई इस साइड आके माइनस वाई हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, रखना है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इसमें जो x का वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर 3 से रखने वाले हैं, है ना। ठीक है, देखिए x का वैल्यू कितना है, 7 माइनस वाई है, तो हम रख देते हैं x की जगह पे 7 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, x की जगह पे हमने क्या रखा, 7 माइनस वाई को हमने रख दिया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, 7 माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये 7 को हम लोग इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू -1। 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, +7 इधर आके -7। ठीक है, अब देखिए -2y इक्वल टू -1 और -7 कितना, -8। तो दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 2 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमें y का वैल्यू प्राप्त हो गया, है ना। y का वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब हमें चाहिए x, है ना। तो देखिए x का वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू है हम उसको या तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, किसी में भी रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। आप 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं भी रख सकते हो, लेकिन हमको ऐसा इक्वेशन देखना जिसमें हमको सॉल्यूशन थोड़ा कम करना पड़े, है ना, इजिली हम लोग कर पाए। तो हम लोग इक्वेशन 3 को देखते हैं। इक्वेशन 3 कंपेरेटिवली थोड़ा सा ये इजी है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 3 में हम लोग y का वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, देखो समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 7 माइनस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 माइनस वाई की जगह कितना रखना है, 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 3। x का वैल्यू भी हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि है ना। इसका एक और विधि होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे।